नमस्कार दोस्तों। मैं पवन काफ़ी दिनों बाद एक ये नई वीडियो लेके आया हूँ। मैं इसमें बताऊँगा एक वजह कि इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था, और साथ ही में हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। 30 दिसंबर को मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, जो कि हमारी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दुख है। उनका लॉस कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी ने जो हमारे लिए किया, मेरे पापा ने, वो कभी हम उसके बराबरी तो नहीं कर सकते। और जो उनका प्यार था हमेशा से साथ में, और उनका आशीर्वाद रहेगा आगे चल के भी, तो उसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी भी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। कभी भी अगर गलती की हो मैंने, तो उन्होंने मुझे सिर्फ समझाया, कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। मुझसे बहुत प्यार करते थे वो, मुझसे ही क्या, मेरे छोटे भाई से और पूरी फैमिली से भी बहुत प्यार करते थे। और उनकी डेथ का रीज़न जान के आपको बहुत आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक थे। उनको ना तो कोई बीमारी, ना कुछ, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था उनका अभी कि बेड पे पड़े हों। चलते फिरते बिल्कुल ठीक ठाक थे। उनको ऑल ऑफ सडन एक हार्ट अटैक आया। 30 दिसंबर सैटरडे था, दोपहर को पिताजी अपनी शॉप पे थे, कपड़ों की शॉप पे, और वहाँ से फ़ोन आया कि आप जल्दी यहाँ आ जाओ, आपके पापा की तबीयत ख़राब हो रही है और उनको घबराहट हो रही है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं रहा पापा को बीमारी की। हम सोचते कि कहीं कोई अटैक आया या कुछ। तो शॉप पे लोगों ने उनको कोल्ड ड्रिंक लिम्का ला के दिया, या उनसे जो कुछ हुआ वो ला के दिया। तो पी के उनको थोड़ा आराम मिल रहा था। मैंने छोटे ब्रदर को, मैं किसी काम से बाहर था, मेरा वहाँ जल्दी पहुँचना पॉसिबल नहीं था। मैंने छोटे ब्रदर को कहा कि कि जल्दी जाओ और पापा को डॉक्टर को दिखाता हूँ। मेरा छोटा ब्रदर और मेरा कज़न दोनों गए वहाँ शॉप से। पापा को उन्होंने अपने साथ लिया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से दवा ली। घर पे आए, मैं घर पे था, मैंने पापा को दवा दी, पापा ने दवा खाई। कुछ देर रेस्ट करके पापा और मैंने साथ में चाय पी। पापा बोल रहे थे कि मेरे थोड़ा बॉडी में पेन हो रहा है। मैंने उनके हाथ पैर दबाए, आराम मिला पापा को। फिर पापा सोने लगे थे और मैंने पापा को कहा कि चलो ठीक है पापा, आप रेस्ट करो, ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को दोबारा बुलाना। और मैं आ गया था काम से। फिर शाम को छोटे ब्रदर का फ़ोन आया कि भाई जल्दी आ जा, पापा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मेरे दिल में घबराहट सी हुई। मुझे शक था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी होता है ना कि हमारे मन में डर होता है, आपको एक फीलिंग सी होने लगती है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। वैसा ही चल रहा था कुछ मेरे मन में भी। और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, सब चीज़ें मेरी बस दिमाग में चल रही हैं अभी भी। तो शाम को भाई लेके गया था पापा को हॉस्पिटल। मुझे फ़ोन आया तो वहाँ पे जैसा कि मुझे बताया कि शाम को पापा उठे थे, टीवी देख रहे थे। मम्मी ने उनको चाय बना के दी, पापा ने चाय एंड बिस्किट्स, पापा ने चाय पी और बिस्किट्स खाए। फिर मम्मी ने पूछा कि आपको खाना दे दूं, तो पापा कहते नहीं, थोड़ी देर रुक के। उसके बाद ऑल ऑफ सडन पापा को पेट में दर्द होने लगा। उनको जैसे गैस बनती है तो डकारें आती हैं, बर्प्स,
डकार आने लगी उनको ज़ोर ज़ोर से। पापा कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने थोड़ा मालिश करी उनकी, बट उसके बावजूद भी कम नहीं हुआ। तो मम्मी ने कहा कि रात का टाइम हो रहा है, आप हॉस्पिटल चले जाओ अभी, तो डॉक्टर को दिखाया हो, कहीं दिक्कत ना हो जाए, रात में सर्दी का टाइम है। तो लेके गए उनको हॉस्पिटल। वहाँ गए, डॉक्टर ने चेक किया तो उनका बीपी बढ़ा हुआ था और हार्ट रेट बहुत तेज़ हो रखी थी। तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया था ताकि नॉर्मल हो जाए। वो सभी को देते हैं, बिकॉज कभी कभी अगर मेरे साथ भी हुआ कि कभी मेरे ही कोई तबीयत खराब हो, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो अगर बीपी बढ़ा हो किसी का, तो वो इंजेक्शन देते हैं कि सब नॉर्मल हो जाए। और इंजेक्शन देने के बाद वो कहते हैं कि आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है। आपको अगर पेशाब आता है, आप वॉशरूम होके आएँ, उसके बाद दोबारा चेक करेंगे। सेम पापा को वही बोला उन्होंने। इंजेक्शन लगाया, 10 से 15 मिनट वेट करने के लिए कहा। छोटा ब्रदर और मेरे पापा बाहर वेट कर रहे थे कुर्सी पे बैठ के। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, कि ये भी नहीं कि पापा को कोई सहारा दे के लेके गया हो। पापा छोटे भाई के साथ उसकी स्कूटी पे बैठ के अपने आप ही गए थे। कोई वैसा कुछ नहीं था कि चल फिर नहीं पा रहे थे, अपने आप स्कूटी पे बैठ के गए। वहाँ खुद से इंजेक्शन जाके उन्होंने लगवाया। और जैसे कि मैं बता रहा था कि वेट कर रहे थे बाहर, तो छोटे ब्रदर ने पापा से पूछा कि पापा आपको वॉशरूम वगैरह तो नहीं जाना। तो पापा ने उसको कहा कि नहीं ठीक है, अभी अभी नहीं जाना। इतना बोलते ही वो कोलैप्स हो गए, वो गिर पड़े। तो पापा वहाँ गिर गए थे। उसके बाद छोटे ब्रदर ने डॉक्टर्स को बुलाया चेक करने के लिए। तो यहाँ चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल है 32 सेक्टर में, 32 सेक्टर में हॉस्पिटल है, तो थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। और चंडीगढ़ का सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ रेफ़र किया। छोटे ब्रदर को वैसे पता लग गया था जब उनको एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते वो, उसी टाइम उसको पता लग गया था कि पापा नहीं रहे। मगर एक वो होता ना कि इंसान को एक होप होती है कि शायद ठीक हो जाए, शायद कुछ हो जाए। तो एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, ब्रदर चेक कर रहा था पापा की पल्स और उनकी हार्ट बीट चेक कर रहा था, कुछ नहीं था। तो वो लेके पहुंचा वहाँ, मैं भी वहीं पहुंचा सेक्टर 32 में। और वहाँ डॉक्टर ने बस एक कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी करते हैं कि हाँ चेक किया, उनको वैसे ऑक्सीजन वगैरह दी, उनको शॉक दिया कि हार्ट बीट चल पड़े। नहीं, पापा तो पहले ही पापा की डेथ पहले ही हो चुकी थी वहाँ पहुँचने से पहले ही। तो ऐसा हुआ था 30 दिसंबर को मेरे पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए। वो मेमोरीज वो सब सामने आती हैं। कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है मगर उनकी यादें रह जाती हैं। तो वही है, पापा को बुलेट का शौक था। मैंने अभी 2 महीने पहले, 2-3 महीने हुए बुलेट लिया था मैंने। मैं लेके सबसे पहले पापा के पास ही गया था, पापा को दिखाया। पापा बहुत खुश हुए थे देख के वो। मैं पापा को बोलता रह गया कि पापा प्लीज़ एक बार राइड तो ले लो। पापा कहते कि जब टाइम मिलेगा तब लूँगा, बट नहीं हुआ। पूरी लाइफ कई चीज़ें, कई बातें मेरे दिमाग में चलती रहेंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि पापा को हार्ट अटैक हुआ था। पापा ना तो किसी तरह से बीमार थे, ना उनको शुगर, ना हार्ट की दिक्कत, और ना ही कोई बीमारी। कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही थी उनकी, बिल्कुल फिट थे, चलते फिरते बिल्कुल। उस दिन शॉप पे भी सुबह ब्रेकफास्ट करके गए थे, अपना लंच पैक करके गए थे, नहा धो के। पापा की आदत थी कि उन्होंने सुबह नहाना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, पूजा करनी डेली। तो सब किया उन्होंने एज यूजुअल हर दिन की तरह, और चले गए शॉप पे। बिल्कुल ठीक ठाक था सब कुछ, किसी ने सोचा भी ना था कि ऐसा होगा।
क्योंकि अगर इंसान पहले से बीमार चल रहा है, कोई बीमारी हो, तब होता है कि हाँ चलो बीमारी थी उनकी इस वजह से, अगर ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ, हार्ट अटैक आया उनको। इसका एक रीज़न मुझे बाद में पता चला कि पापा पहले ऐसे ड्रिंक करते थे, मगर पापा ने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था ड्रिंक करना, बहुत ही ज़्यादा पीने लगे थे वो। और देखने में ठीक थे, हेल्दी थे, मगर इंटरनली उनका शरीर खराब होता जा रहा था। और जैसा कि मेरा मोटिव यही होता है सबको बोलने का कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, फिट रखें। और मेरे पिताजी की डेथ का रीज़न यही निकला है कि देखने में ठीक थे, मगर इंटरनली वो उनका शरीर खराब होता जा रहा था। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं आया था उनका, बट वही है ना कि ड्रिंक करना, शराब पीना उनके लिए बहुत नुकसान वाली बात रही। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई इसी तरह अपने किसी फैमिली मेंबर को या उनको जिनसे आप प्यार करते हैं उनको खो। बहुत मुश्किल होता है सब झेलना। अब मेरे पापा अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पापा की एज 60 थी ओनली, अभी कोई ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं हुए थे वो। मेरे ताऊ जी अभी हैं जो 70 प्लस के हैं, अभी ठीक हैं, वो फिट हैं, वो गांव में रहते हैं, एक प्रॉपर गांव वाली लाइफ जीते हैं, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फिट हैं, अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं अच्छे खासे। तो सभी को यही दुख है कि सबसे छोटा पहले चला गया, कि छोटा भाई पहले चला गया। ताऊ जी भी बताते थे कि जब पापा कभी गांव में जाते थे उनके पास, तो वहाँ पर भी वो बहुत पीते थे। ये शराब पीना मेरे पिताजी के लिए, मेरे पापा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खराब रहा। सब आजकल के टाइम में सब पीते हैं, मगर आप एक लिमिट में पिए, एक हिसाब से पिए तो उसका नुकसान नहीं है। मगर आपने सुना ही होगा कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पिए तो वो भी नुकसान करता है। तो ये तो फिर भी शराब है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली कोशिश यही करिए कि आप ना पीजिए, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो कम कर दीजिए, ताकि आपको नुकसान ना हो। आपकी भी फैमिली है, आप भी किसी के भाई बेटे, किसी के बाप, कोई ना कोई रिश्ता है आपका सबसे। तो ये सब सोच के चलें, ताकि ऐसे ही ऑल ऑफ सडन आप किसी को बीच रास्ते में आप किसी को ऐसे छोड़ के ना जाएं। एक एज हो जाती है तब इंसान जाता है, तब दुख नहीं होता, मगर कम एज में जाना बहुत मुश्किल होता है फैमिली के लिए भी। और मेनली तो फैमिली के लिए ही है, बाकी तो लोग कहते हैं ऐसा हो गया, इंसान अच्छा है, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। जब इंसान चला जाता है फिर उसी को अच्छा बोलते हैं लोग। जितने लोग उतने उनके मुंह से बातें। आपको पता ही, आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप भी इन चीज़ों को समझते हैं। तो यही है। और मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहता था कि प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। मेरी तरह आप भी जल्दी अपने पेरेंट्स में से किसी को ना खोएं। बहुत दुख होता है, बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत हिम्मत करके आज मैं आया यहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा को अच्छा लगता था कि मैं जिम करता हूँ। वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को बताते थे कि मेरा बेटा ऐसा है, ठीक है, हेल्दी है, जिम करता है। मेरे पिताजी भी अपनी जवानी में पहलवानी करते थे, कबड्डी वगैरह खेलते थे। कहते हैं ना कि ब्लड में होती है ये चीज़, तो कहीं ना कहीं पापा से ही आया है मुझ में, कि मुझे भी शौक था तो वही चीज़ करता रहा मैं। बस यही है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ये आप चीज़, नशा, ये शराब,
इन सब चीज़ों से, सिगरेट से, इन सब चीज़ों से दूर रहें। कोशिश करें कि अगर आपसे छूटती नहीं तो कोशिश करें आप इनको बहुत कम कर दें ताकि आपको नुकसान ना हो। बहुत मुश्किल होता है ये सब, बहुत मुश्किल। चलिए ठीक है, यही था आज की वीडियो में। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के बारे में भी सोचें कुछ करने से पहले। आपके वो 1 घंटा 2 घंटे का वो आपका फन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और हेल्दी रहें। थैंक यू।